नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ CG प्री MSc नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग फंडक्शन। इस टॉपिक से इस एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। प्रश्न पहला, संक्रमण की श्रृंखला में पहला घटक क्या है? हमें उत्तर देने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। यदि हमें किसी चीज का संक्रमण होता है तो उसका पहला घटक क्या होता है? क्या वो रोगजनक एजेंट होता है, या रोगी होता है, या वाहक होता है, या पोर्टल ऑफ एंट्री होता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो संक्रमण होता है वह किस चीज़ से होता है। कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में चली जाती है जिससे हमें रोग होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोगजनक एजेंट, जिसकी वजह से हमें संक्रमण होता है या संक्रमण के लिए पहला घटक होता है। प्रश्न दूसरा, एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? तो यहाँ एक स्वस्थ व्यक्ति के बीपी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 50 से 70 बीपीएम, ऑप्शन बी 60 से 100 बीपीएम, ऑप्शन सी 90 से 120 बीपीएम, ऑप्शन डी 100 से 140 बीपीएम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 से 100 बीपीएम। एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका बीपी 60 से 100 के बीच में होता है। प्रश्न तीसरा, एंटीसेप्टिक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए, उपकरणों को स्टेरलाइज करने के लिए, बी, घावों पर कीटाणु मारने के लिए, सी, अस्पताल को साफ करने के लिए, डी, पानी को शुद्ध करने के लिए। तो हम एंटीसेप्टिक का उपयोग कब करते हैं? जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम उसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घावों पर कीटाणु को मारने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलती रहे। प्रश्न चौथा, थर्मामीटर को कीटाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए, फिनाइल, बी, डेटॉल, सी, अल्कोहल, डी, ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या हम फिनाइल का उपयोग करके कीटाणु को मारते हैं? तो क्या हम फिनाइल का उपयोग कीटाणु मारने के लिए करते हैं? तो नहीं, यहाँ हमें थर्मामीटर के बारे में पूछा है। हम थर्मामीटर को मुंह में लेते हैं तो फिनाइल हमारे मुंह के लिए सही नहीं है, इसलिए यह उसका उत्तर नहीं होगा। डेटॉल का प्रयोग हमें जब चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक के तौर पर करते हैं, तो यह भी इसका उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल का उपयोग थर्मामीटर को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न पांचवा, नर्सिंग का जनक किसे कहा जाता है? ए, मदर टेरेसा, बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी, मेरी क्यूरी, डी, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसको नर्सिंग का जनक कहते हैं। आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न छठवा, रोगी की चारपाई को साफ करने के बाद उनमें कौन सी चीज सबसे पहले बिछाई जाती है? ए, कंबल, बी, चादर, सी, रबर शीट, डी, ड्रॉ शीट। आप एक नर्स है तो जब रोगी के बेड की सफाई करेंगे तो सबसे पहले उसमें क्या कंबल बिछाएंगे? तो नहीं, आप कंबल नहीं बिछाएंगे। बी, चादर, क्या आप उसके बेड पे चादर बिछाएंगे? तो नहीं, आप चादर भी नहीं बिछाएंगे। क्या रबर शीट बिछाएंगे? तो नहीं, रबर शीट भी नहीं बिछाएंगे। क्या आप ड्रॉ शीट बिछाएंगे? तो हाँ, रोगी के चारपाई को साफ करने के बाद उसमें
ब्रोशीट बिछाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 7वां, वाइटल साइंस में क्या शामिल होता है? ए नाड़ी, तापमान, रक्तचाप, श्वसन। बी नाड़ी, वजन, ऊंचाई। सी रक्तचाप, यूरिन, ब्लड शुगर। डी ईसीजी, एक्सरे, एचआर। तो विटाइल साइंस में नाड़ी, तापमान, रक्तचाप और श्वसन, यह चारों चीजें शामिल होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और जानकारी मिलती रहे। प्रश्न 8, शरीर का सामान्य मौखिक तापमान कितना होता है? तो जो हमारा शरीर होता है उसका तापमान हम कितना मानते हैं, यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए 35 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 36.5 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 37 अंश सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 38.5 अंश सेंटीग्रेड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम मौखिक रूप से शरीर का तापमान 37 अंश सेंटीग्रेड मानते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न 9वां, प्रेशर सॉस को रोकने के लिए क्या किया जाता है? जो प्रेशर सॉस है उसे रोकने के लिए नर्स क्या करती है? ए रोगी को पूरी तरह ढककर रखना। बी रोगी की स्थिति बार बार बदलना। सी रोगी को हमेशा बैठाकर रखना। डी रोगी को कम खाना देना। तो प्रेशर सॉस को रोकने के लिए क्या रोगी को कम खाना दिया जाता है? तो नहीं, यह इसका उत्तर नहीं होगा। प्रेशर सॉस को कम करने के लिए रोगी को हमेशा बैठा कर रखना चाहिए? तो नहीं, रोगी को हमेशा बैठा के नहीं रख सकते। रोगी की स्थिति बार बार बदलना। तो प्रेशर सॉस कम करने के लिए रोगी की स्थिति को बार बार बदलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न 10, मौखिक देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए स्वाद बढ़ाना, बी बुखार कम करना, सी संक्रमण रोकना, डी मुंह का आकार सुधारना। तो किसी का देखभाल करते हैं तो क्या उसका स्वाद बढ़ता है? तो नहीं, स्वाद नहीं बढ़ता है। मौखिक देखभाल से बुखार कम होता है? तो नहीं, मौखिक देखभाल से बुखार कम नहीं होता। संक्रमण रोकना, तो क्या मौखिक देखभाल से संक्रमण रोक सकते हैं? तो हाँ, मौखिक देखभाल से हम संक्रमण को रोक सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11वां, शारीरिक परीक्षा के दौरान निरीक्षण का मतलब क्या होता है? ए देखने की प्रक्रिया, डी स्पर्श करना, सी सुनना, डी थंपिंग करना। तो हमारा जो फिजिकल टेस्ट होता है वह किस चीज के निरीक्षण के लिए होता है? क्या थंपिंग करने के लिए हमारा निरीक्षण होता है? नहीं। क्या सुनने के लिए हमारा निरीक्षण किया जाता है? नहीं। क्या स्पर्श करने के लिए निरीक्षण किया जाता है? तो नहीं, देखने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखने की प्रक्रिया के लिए हमारा निरीक्षण किया जाता है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे रोगी की बाईं ओर करवट वाली स्थिति को क्या कहते हैं? ए सुपाइन, बी पेन, सी सिम्स पोजीशन, डी टेंडेलबर्ग। तो क्या रोगी की बाईं ओर करवट वाली स्थिति को सुपाइन कहेंगे? तो नहीं, हम सुपाइन नहीं कहेंगे। क्या पेन कहेंगे? पेन का मतलब होता है दर्द, तो हम उसे पेन भी नहीं कहेंगे। सिम्पसन पोजीशन, तो हाँ, रोगी की बाईं ओर करवट वाली स्थिति को सिम्पसन पोजीशन कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। प्रश्न 13, एक कंबल रोल बनाकर एक अंग को सहारा देना किस उद्देश्य से किया जाता है? ए दर्द कम करने के लिए, बी आराम देने के लिए, सी तापमान बढ़ाने के लिए, डी घाव को सुखाने के लिए। तो एक नर्स जो है कंबल को रोल बनाने के लिए क्या घाव को सुखाती है? तो नहीं, यह उसका उत्तर नहीं होगा।
क्या तापमान बढ़ाने के लिए रोगी को कंबल रोल करके दिया जाता है? नहीं, जो रोगी होता है उसका तापमान पहले से बढ़ा होता है, तो यह भी उसका आंसर नहीं होगा, आराम देने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रोगी को आराम देने के लिए एक कंबल को रोल बनाकर उसे सहारा देकर रखते हैं, ताकि जिस अंग पे उसको कष्ट हो वह उसे थोड़ा सा कम कर सके, उसे सहारा देकर उस पे ज्यादा जोर ना लगाएं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 14। रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? ए, रोगी को अकेला छोड़ना। बी, रोगी से बात ना करना। सी, केवल दवाइयाँ देना। डी, सभी साइड ड्रिल्स लगाना। तो रोगी को सुरक्षा के लिए क्या रोगी को अकेला छोड़ा जाता है? तो नहीं, कोई भी रोगी हो उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, तो यह उसका उत्तर नहीं होगा। रोगी से बात ना करना, जब तक आप रोगी से बात नहीं करेंगे तब तक के उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, वह उनको कैसा लग रहा है आप उसे बिना बात करे पता नहीं कर सकते, तो यह भी उसका आंसर नहीं होगा। केवल दवाइयाँ देना, तो क्या एक नर्स की जिम्मेदारी केवल दवाइयाँ देना होता है? तो नहीं, यह भी उसका उत्तर नहीं है। सभी साइड रेल्स लगाना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी साइड रेल्स लगाना। रोगी को सुरक्षा देने के लिए उसके बेड के सभी साइड रेल्स लगाया जाता है। प्रश्न 15। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए सबसे सामान्य उपकरण क्या है? ए, नेब्यूलाइजर। बी, ऑक्सीजन मास्क। सी, इन्फ्यूजन पंप। डी, थर्मामीटर। तो जब किसी को ऑक्सीजन दिया जाता है तो उसके लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।